बेसिकली जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया, ये जो सड़कों पर आए, ये बेसिकली जो है पागल खाना जाने के लिए सड़कों पे आए थे। ये गए थे पागल खाने वालों ने मना कर दिया कि यहाँ क्षमता नहीं है कि तुम लोग को यहाँ भर्ती कर सके। जिसने पोस्टर लगाया वो खुद दलित समाज का कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का। बीजेपी कब माफी मांगेगी? जो हाउस में परम आदरणीय बाबा साहब का बीजेपी ने अपमानित किया उनको। हर एक नेता रोज अपने अपने शहर के चौराहों पे जाए और खड़े होकर कम से कम एक घंटा कान पकड़ के माफी मांगे कि उन्होंने दलित समाज का अपमान किया। हमारे मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार से ये तो जग जाहिर है कि जिस प्रकार से देश के वरिष्ठ नेता जो दलित समाज से हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वर्तमान सांसद श्री राम जी हाथरस के लाल हैं, आगरा के लाल हैं, उनका पूरा नाम है श्री राम जी लाल सुमन। जिस प्रकार से श्री राम जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया भाजपा के गुंडों ने, पहले भी उनके घर तोड़ने का प्रयास किया और सड़कों पर आकर नंगी तलवारें लहराई, सड़कों पर आकर लाठी डंडे लहराए और कहा, खुल्लम खुल्ला धमकियां दी। श्री राम जी लाल सुमन को तो दी थी और साथ में पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी को भी खुल्लम खुल्ला गोली से मारने की धमकियां दी। और अब जिस प्रकार से परसों वो बुलंदशहर जा रहे थे जहां पर दलित महिला को बीजेपी के गुंडों ने, बीजेपी जो सत्ता में बैठे उनके स्वजातियों ने थार से कुचलकर मार डाला था, उनके परिवार से मिलने जा रहे थे तो उनके काफिले पर हमला कर दिया। खुल्लम खुल्ला सड़कों पर आकर पत्थर फेंके, टायर फेंके और कई लोग, हमारी पार्टी से कई लोग उस काफिले में घायल हो गए। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, केवल लीपापोती के लिए चंद घंटों के लिए अरेस्ट किया और फिर रिहा कर दिया गया। आज इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रही है कि हमारी मांग है कि ऐसे गुंडों के ऊपर जो खुल्लम खुल्ला एक सांसद को मारने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई हो और साथ ही हमारे सांसद को सुरक्षा दी जाए जिससे उनकी जान बच सके। देखिए, आप दो चीज कंफ्यूज कर रही हैं। जो प्रदर्शन किया है, ये बेसिकली जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया, ये जो सड़कों पर आए, ये बेसिकली जो है पागल खाना जाने के लिए सड़कों पे आए थे। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये गए थे पागल खाने वालों ने मना कर दिया कि यहाँ क्षमता नहीं है कि तुम लोग को यहाँ भर्ती कर सके, इसलिए सड़क पर आ गए दवाई लेने के लिए। अब दवाई मिलेगी, जनमानस इलाज करेगा इनका। अभी 27 का चुनाव आने वाला है। पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी 90% प्लस जिनकी आबादी बहुसंख्यक समाज है, अभी ये इलाज करेगा बीजेपी का, अभी अच्छी दवाई मिलेगी। और रही बात जो पोस्टर की, उस पर तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया, अरे जिसने पोस्टर लगाया वो खुद दलित समाज का कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का और अच्छा कार्यकर्ता लालचंद गौतम, उनकी भावनाएं थी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का चूंकि दिल बड़ा है, बहुत बड़े दिल के, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं नेताओं को अगर ऐसी भावना, इसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि किसी भी महापुरुष के साथ ऐसी प्रतिमा या ऐसी तस्वीर ना लगाएं। और लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो ये कर दिया, लेकिन बीजेपी कब माफी मांगेगी? जो हाउस में परम आदरणीय बाबा साहब का बीजेपी ने अपमानित किया उनको। बीजेपी को चाहिए कि उनका हर एक नेता रोज अपने अपने शहर के चौराहों पे जाए और खड़े होकर कम से कम एक घंटा कान पकड़ के माफी मांगे कि उन्होंने दलित समाज का अपमान किया। अरे माफी मांगना चाहिए उनको। देखिए, कांग्रेस ने तो माफी मांग ली कि हमने जातिगत जनगणना नहीं कराई, तो माफी मांगना भी बड़ी बात होती है। लेकिन आप देखिए, क्या बीजेपी माफी मांगेगी कि 11 साल वो मना करती रही बीजेपी कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। ये तो माननीय अखिलेश यादव जी, जो पीडीए समाज के महान योद्धा, 90% जो बहुसंख्यक समाज है, इनकी जो एकजुटता हुई, इनकी जो ताकत देखी 2024 लोकसभा चुनाव में, इससे झुककर, इससे थर्राकर बीजेपी ने कल अनाउंस कर दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। बंद करो, बंद करो, ये सांसद का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार हमारे
दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ है और सुनियोजित हमला हुआ है। सरकार का संरक्षण उसमें दिखता है। सरकार ने तुरंत जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसको रिहा कर दिया उसी दिन। तो सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर चुकी है। चुनौती है सरकार के लिए बनाना। हम इसी के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, जो भी अधिकारी नियुक्त होगा। कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है। हम अपने कार्यकर्ता को संभाल लेंगे। अभी जातिगत जनगणना पे अपना स्टैंड जो आज केंद्र सरकार ने कल अनाउंस किया था वो कार्यकर्ता क्लियर करेंगे। योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही।